देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त नियंत्रण और नई बुकिंग व्यवस्था लागू की गई है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब कई देशों की रसोई और अर्थव्यवस्था की दहलीज तक आ पहुंचा है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापारिक मार्गों के असुरक्षित होने का सबसे ज्यादा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ा है। ऐसे में दुनिया के कमोबेश हर देश के सामने इन दिनों एनर्जी संकट खड़ा हुआ है, जिसके चलते कई देशों से तेल और गैस की किल्लत बढ़ने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने अपना एनर्जी स्टॉक भरने के साथ ही देश की जनता की ऊर्जा जरूरतों को लगातार पूरा करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बाजार में गैस की किल्लत की अफवाहों और कालाबाजारी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए मंत्रालय ने बुकिंग प्रणाली में किया बदलाव। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 रिफिल बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य समय तय किया गया है। इसके जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सिलेंडरों की जमाखोरी न हो और आपूर्ति का वितरण समान बना रहे। इसके अलावा भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव करने को कहा गया। अब रिफाइनरियां कुछ खास हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स का उपयोग पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने के लिए नहीं कर सकेंगी। इसके बजाय इन हाइड्रोकार्बन का सीधा इस्तेमाल एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक और सरकार ने गैस की अफवाहों और कालाबाजारी पर रोक लगाने सहित तेल रिफाइनरियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद अब 4 कैटेगरी में गैस का बंटवारा होगा। पहली कैटेगरी में घर की रसोई गैस पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी आती है, जिसकी पहले की तरह पूरी सप्लाई जारी रहेगी। दूसरी कैटेगरी के तहत खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। हालांकि उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी के जरिए नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी। वहीं चौथी कैटेगरी में शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हुर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप हो गई है। भारत को प्राकृतिक गैस की 30% सप्लाई हुर्मुज के इस रास्ते के जरिए होती थी। ऐसे में सरकार ने इस नियंत्रण आदेश के माध्यम से प्राकृतिक गैस के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। साथ ही आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार अन्य स्रोतों के जरिए प्राकृतिक गैस खरीद करने में लगी है।